आज हम ओनली यू एपिसोड 2 शुरू कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तावन हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठी थी, केयरफुली अपनी ग्लॉक 19 पिस्तौल को साफ कर रही थी। यह 9 mm की दमदार पिस्तौल सालों से उसकी सबसे भरोसेमंद साथी रही थी। उसकी चमकती हुई बैरल पर पुराने ट्रेनिंग सेंटर की खिड़की से आती हल्की धूप पड़ रही थी। यह जगह उसकी रेफ्यूज थी, जहां वह खुद को बाहरी दुनिया की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार करती थी। बंदूक को साफ करते हुए उसके हाथों की हार्मोनिक हरकतें उसे शांति देती थी और उसे प्रेजेंट में बनाए रखती थी। तावन के लिए उसकी नौकरी में गलती की कोई स्कोप नहीं थी। ग्लॉक कैसी चल रही है? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। तावन ने नजर उठाई और देखा कि उसका दोस्त सोमचाई मुस्कुराते हुए आ रहा था। वह उसकी टीम के उन गिने-चुने लोगों में से था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। वह एक कुशल ऑपरेटिव था, लेकिन तावन जितना गंभीर नहीं था। हमेशा की तरह अच्छी चल रही है, तावन ने जवाब दिया और फिर से अपने काम में लग गई। तू आज के लाइव ट्रेनिंग के लिए तैयार है? सोमचाई हंस पड़ा। तैयार? हमेशा। लेकिन तू जानती है, मुझे अभ्यास से ज्यादा असली एक्शन पसंद है। तावन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस इसे खेल मत समझ लेना। ट्रेनिंग को असली मिशन की तरह लेना चाहिए, सोमचाई। जरा सी गलती और तेरा खेल खत्म। सोमचाई हल्के से हंसा, लेकिन जानता था कि तावन मजाक नहीं कर रही थी। तावन की पहचान उसकी पैनी नजर, फोकस और सख्त ट्रेनिंग से बनी थी। वह हर ड्रिल को जीवन मरण की स्थिति की तरह लेती थी, क्योंकि उसके लिए ऐसा ही था। ठीक है, ध्यान रखूंगा। लेकिन तू मुझे इतनी जल्दी मत मार देना, सोमचाई ने मजाक में कहा और आगे बढ़ गया ट्रेनिंग की तैयारी करने। लाइव ट्रेनिंग की शुरुआत। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई, तावन छाया की तरह चलने लगी, तेज, चुपचाप और जानलेवा। यह ड्रिल असली बंधक सिचुएशन को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। कई हमलावर, सीमित समय और बढ़ता दबाव। लेकिन तावन को दबाव में काम करना पसंद था। उसके मूवमेंट्स तेज और सटीक थे। उसके हथियार और माहौल की समझ बिल्कुल नेचुरल थी। कुछ ही मिनटों में उसने सभी लक्ष्यों को इनएक्टिव कर दिया। हर गोली सही निशाने पर लगी। बाकी ऑपरेटिव्स उसकी स्पीड के आगे टिक नहीं पा रहे थे। जब आखिरी हमलावर गिरा, तो तावन ने अपनी बंदूक वापस होल्स्टर में रखी और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर असंतोष दिखा। फेल, उसकी आवाज गूंज उठी। टीम के बाकी सदस्य निराशा में कराह उठे, लेकिन वे जानते थे कि तावन सही कह रही थी। अगली बार और मेहनत करो। असली दुनिया में हम ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। टीम ने सिर हिलाया और अगली ड्रिल की तैयारी करने लगी। तावन वापस अपने स्टेशन की ओर बढ़ गई। उसे यह अभ्यास पसंद था। यह उसे तेज बनाते थे, उसके कौशल को धार देते थे। लेकिन वह अपनी टीम से थोड़ी निराश थी। उनमें काबिलियत थी, लेकिन उन्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। एक अनजान कॉल। जैसे ही वह अपने काम पर लौटने वाली थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। तावन ने फोन उठाया, मन में उत्सुकता लिए। हेलो, तावन बोल रही हूँ, उसने स्थिर आवाज में कहा। नमस्ते, तावन। मैं प्रीचा बोल रहा हूँ, इरा हिरनचाई का मैनेजर। मुझे बताया गया है कि हम मिस इरा के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं। इरा का नाम सुनते ही तावन की सांसें थम गईं। इरा, वह औरत जो उसकी यादों में सालों से बसी हुई थी। उसने यह नाम कब से नहीं सुना था, फिर भी यह सुनते ही मानो बिजली सी दौड़ गई। इरा हिरनचाई, उसने पूछा, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं झलकने दी। हाँ, मुझे याद है। हम तुरंत किसी को हायर करना चाहते हैं। हमने कई कैंडिडेट्स देखे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल सबसे खास लगी। क्या तुम कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हो? मिस इरा खुद तुमसे मिलना चाहती है। तावन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इरा मुझसे मिलना चाहती है? उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। कल सही रहेगा। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज देता हूँ। हम दोपहर में मिलेंगे, प्रीचा ने कहा। इरा बहुत सिलेक्टिव है कि वह किसके साथ काम करती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनके लिए सही रहोगी। मैं वहां रहूंगी। धन्यवाद, तावन ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। फोन रखने के बाद तावन चुपचाप ट्रेनिंग रूम में खड़ी रही। उसकी पकड़ फोन पर कस गई। उसकी यादें वापस दौड़ने लगीं, वह दिन
जब उसने पहली बार इरा को देखा था। वह सिर्फ एक पल था, एक मोमेंट्री मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो तावन के मन में आज भी जिंदा था। वह पहली ही नजर में इरा पर मोहित हो गई थी, लेकिन उस समय उसका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर था। उसने अपने दिल की नहीं सुनी थी। अब उसे फिर से इरा के करीब जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन जिस रूप में उसने सोचा भी नहीं था, एक बॉडीगार्ड के रूप में। रात का असमंजस। शाम को अपने छोटे मगर आरामदायक अपार्टमेंट में बैठी तावन खिड़की से बाहर देख रही थी। हाथ में गर्म चाय का कप था। अपार्टमेंट साधारण था, उन भव्य जगहों से बिल्कुल अलग जहां वह अपने क्लाइंट्स की सुरक्षा करती थी, लेकिन उसे यही पसंद था। कुछ हफ्ते पहले ही उसका पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और उसने आराम करने की प्लान बनाई थी। उसके पास सब्सटैंशियल सेविंग्स थी, इसलिए उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इरा से मिलने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उसने बैंकॉक की जगमगाती रोशनी को देखा, शहर की ऊर्जा को महसूस किया। उसके मन में उथल-पुथल मची थी। क्या इरा उसे याद भी करती होगी? वह उसकी सुरक्षा करेगी, लेकिन क्या वह अपने जज्बातों को काबू में रख पाएगी? उसका फोन फिर से बजा। प्रीचा का मैसेज था, कल की मीटिंग की कंफर्मेशन करता हुआ। तावन ने सिर्फ एक शॉर्ट जवाब दिया और फोन रख दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। कल सब कुछ बदल सकता है। उसने खुद को याद दिलाया, प्रोफेशनल बने रहो, फोकस बनाए रखो। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में इरा से मिलने की हल्की सी धड़कन अभी भी महसूस हो रही थी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।